हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पीबी शेले इनका ओzymandias यह एक बहुत ही फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसका जो एक्सट्रैक्ट है, शुरुआत का एक स्टैंजा है, वो रीडिंग करते हैं। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things." तो इसमें बहुत ही आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिखेंगे। तो यह जो पोएम है, ये एक जो ह्यूमन कंडीशन है, ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है इंसान की, इस पर ये एक तरीके से टिप्पणी करता है कि मनुष्य किस तरीके से पूरा लाइफ जीता है और आखिरकार उसके हाथ में क्या आता है। इस पर यह जो पूरा पोएम है, ये भाष्य करता है एक तरीके से। अभी हम इसको और डिटेल तरीके से भी देखने जा रहे वाले हैं, और इसका जो सेकंड स्टैंजा है वो भी हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में देखेंगे। The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, you mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal rake, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. तो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। ठीक है, अभी हम ये लाइन टू लाइन देखने जा रहे हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कि इस पोएम में जो स्पीकर है वो बता रहे हैं कि मैं एक ट्रैवलर को मिला, कि जो एक प्राचीन भूमि पर, एक बंजर ज़मीन जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो ट्रैवलर मुझे मिला। हु सेड, कि उसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, कि दो बहुत ही ऐसे विशाल बड़े ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, कि पत्थर के बना हुआ एक स्टैचू है, मगर उसने क्या देखा कि बस उसका जो धड़ है वो उस पैर से अलग हो गया, यानी ब्रोकन कंडीशन में वो जो स्टैचू है वो है। ऐसा वो जो ट्रैवलर है उसने स्पीकर को बताया, और स्पीकर अभी हमको ये सारा बता रहे हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, कि जो वो स्टैचू है वह उस रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, ब्रोकन कंडीशन में। ट्रंकलेस स्टैचू, कि उसके पैर जो है वो उसके शरीर से अलग हो चुके हैं। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक, अ शैटर्ड विसेज लाइज, कि नियर देम, उसके पास में क्या है, पास में जो रेत पड़ी है उसमें फिर क्या है, हाफ संक। हाफ संक यानी आधा डूबा हुआ, कुछ एक उसका ये है शैटर्ड, यानी एक बिखरा हुआ उसका जो चेहरा है उस स्टैचू का। ठीक है, उसकी छवि है वो एक रेगिस्तान में जो रेत पड़ी है उस रेत में आधा फंसा हुआ है। हुज फ्राउन, कि उस चेहरे पर अभी भी कुछ फ्राउनिंग, यानी जो हमारे मस्तक पर दुख की जो लकीरें होती है उसे फ्राउनिंग फेस कहा जाता है, कि वो अभी भी उस चेहरे पर दिख रही है, कि वो बहुत ही प्राचीन ऐसा स्टैचू है। न जाने कितने साल पहले वो स्टैचू बनाया होगा किसी स्कल्प्टर ने। ओके, और अभी भी आज भी उसके चेहरे पर उसकी जो छवि है, उस छवि पर एक दुख की छटा अभी भी दिख रही है, ऐसा इसका मीनिंग हो रहा है। एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, कि रिंकल्ड लिप, रिंकल्ड यानी होठों पर आई हुई झुर्रियाँ, कि जो लिप्स हैं उस पर एक तरीके का जो द्वेष रहता है, वो यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं कि लिप्स ऐसे दबे हुए हैं, संकुचित वृत्ति वहाँ पर हमें समझ में आ रही है, कि वो जो स्टैचू है उसका जो चेहरा है, उसके चेहरे पर एक दुख की छटा है, उसकी जो फ्राउनिंग फेस है, और जो लिप्स है वो रिंकल्ड है, यानी बहुत ही ऐसे रिंकल्ड फेस हम कहते हैं कि कोई इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पर एक तरीके से झुर्रियाँ आ जाती है, वैसे इसके लिप्स पर भी झुर्रियाँ नज़र आ रही है। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नियर यानी एक उपहास, कि उसके चेहरे में एक तरीके का उपहास है,
कि कोल्ड कमांड यानी कुछ जब कोई इंसान आदेश देता है, ठीक है, तो वो आदेश में एक तरीके का घमंड होता है, तो कोल्ड कमांड ऐसा कहा हुआ है। कोल्ड कमांड यानी ऐसे बोल जिसमें कोई सहानुभूति ही ना हो, कोई दया का भाव न हो, ऐसा कमांड अभी भी उस चेहरे पर है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड, कि उस जमाने में उस स्कल्प्टर ने, कि जो कलाकृति बनाता है उसे कहते हैं स्कल्प्टर, तो उस जमाने में वो जो कलाकृति बनाने वाला स्कल्प्टर था उसने उस इंसान की छवि, जिसने भी उसकी वो छवि बनाई है, तो उस इंसान की जो इमोशंस है वो एज इट इज़ उसने उस कलाकृति में रख दी है। वेल दोज पैशंस रेड, कि बहुत ही अच्छे तरीके से बारकाई से वो इंसान की, जिसकी भी यह मूर्ति है, उसकी छवि उसने एज इट इज़ पत्थरों में उतार दी है। विच येट सर्वाइव, कि इतने सालों बाद भी वो जो मूर्ति है जो अभी ब्रोकन कंडीशन में है, टूट चुकी है, उसका धड़ अलग हो गया है और पैर अलग हो गए हैं और रेत में पड़ी हुई है, फिर भी उसमें जो उसका दुख का भाव है, चेहरे पर जो उसकी एक कोई भी तरीके की सहानुभूति नहीं है, ऐसा वो भाव अभी भी उस मूर्तिकार ने उस ज़माने में जो निकाला हुआ है, उसका मूर्ति क्रिएट किया हुआ है, तो अभी भी वो जो भाव है वो एज इट इज़ सर्वाइव है। सर्वाइव यानी जिंदा, अभी भी वो भाव उस मूर्ति में जिंदा है। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, कि वो जो मूर्ति है वो तो लाइफलेस है, अभी उसमें जान नहीं है। उस मूर्ति में जान न होने के बावजूद वो जो कलाकार है जिसने वो मूर्ति बनाई, तो मूर्ति वाले का इसमें एक असर बताया हुआ है पोएट ने, कि वो स्कल्प्टर कितना महान होगा कि जिसने उस राजा का जो एक इमोशन था, उस राजा की जो क्वालिटीज़ थी, कि शायद वो किसी की यह एक्चुअली दिस पर्टिकुलर स्टैचू इज़ ऑफ किंग ओzymandias, ठीक है, कि ये कोई राजा होकर गया था उस जमाने में, उस राजा की यह मूर्ति है। और उस राजा की छवि किस तरीके से वो मूर्तिकार ने एज इट इज़ उस मूर्ति में एक इमोशंस उसके अभी भी जिंदा है, ठीक है। लाइफलेस थिंग्स, कि अभी वो मूर्ति में तो जान नहीं है, मगर अभी भी उस मूर्तिकार की जो कला रहती है, ठीक है, वो कला, वो आर्ट अभी भी जिंदा है। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माई नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, कि जैसे मैंने अभी बताया कि यह जो मूर्ति है असल में वह ओzymandias, यह बहुत ही फेमस राजा होकर गए थे, उनकी है, और उस पर लिखा है पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडिस्टल यानी एक तरीके से जो एक कुर्सी जैसा एक आकार किया रहता है और उस पर मूर्ति रखी जाती है, तो वहाँ पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? माई नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, कि मैं राजाओं का भी राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर, कि देखो मेरा जो काम है, मेरे काम को देखो, ओके। और आपको क्या आएगा? आपको एक निराशा होगी कि बाप रे इतना बड़ा काम कोई कर सकता है, तो आप निराश हो जाओगे, ऐसा वो लिखा है वहाँ पर, ठीक है। यानी आप कितने भी माइटी हो, कितने भी पराक्रमी हो, कि आपको क्या होगा? शोक होगा कि ये कौन राजा था ऐसा कि जिसने इतना बड़ा काम किया, ओके। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके, मगर इतना पराक्रम उस राजा ने किया होगा, फिर भी आज अभी क्या बचा है? आज तो अभी वो राजा तो जिंदा नहीं है, और जो स्टैचू के थ्रू वो बताना चाहता था, वो स्टैचू की भी अभी एक तरीके से बुरी हालत हो चुकी है। ऑफ दैट कोलोसल रेक बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, कि अभी कुछ भी बाकी ही नहीं रहा है। उस राजा ने चाहत रखी होगी कि मेरे मर जाने के बाद भी मैं, मेरा स्टैचू उसने बनाया किसी स्कल्प्टर के द्वारा, कि उसने सोचा होगा कि एटलीस्ट ये स्टैचू देखने आएंगे तो मेरे बारे में लोग कुछ अच्छा बोलेंगे, देखेंगे कि इतना बड़ा राजा था। मगर समय के साथ साथ
वो तो अभी नहीं रहा, उसकी जान तो अभी नहीं रही, ठीक है, मगर उसके साथ साथ उसकी जो इच्छा थी कि मेरा स्कल्प्टर लोग देखेंगे, मेरी मूर्ति देखेंगे, मेरा जो एक पराक्रम था उसे याद करेंगे, तो वो जो स्टैच्यू है वो भी आज किस दशा में है? इट्स अ ब्रोकन स्टैच्यू, ठीक है। तो यहाँ पे समय के बारे में यहाँ पोएट हमें बताते हैं कि समय के साथ साथ इंसान की जो ग्लोरी है, किसी का भी जो वैभव है, वह क्या हो जाता है? नेस्तनाबूद हो जाता है। यह इस पोएम से हमें सीखने को मिलता है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन, कि कुछ भी नहीं बचता है, आपने कितना भी कोशिश की कुछ बचाने की तो वो नहीं बचेगा। राउंड द डिके, कि कोई भी चीज़ का अंत जरूर है, कोई भी चीज़ नष्ट जरूर होती है। ऑफ दैट कोलोसल रेक बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, कि बहुत ही हानि हुई हो ऐसा उस स्टैच्यू की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है। रेक कंडीशन, रेक यानी कोलोसल रेक, बाउंडलेस एंड बेयर, ये एक नग्न स्थिति में वो स्टैच्यू है, ठीक है। बेयर यानी नग्न स्थिति। द लोन यानी अकेला, उसके आसपास अभी कोई नहीं है। जो पहले वो राजा रहा होगा तब उसकी प्रजा का उसे साथ था, उसके अंडर कुछ लोग होंगे, नौकर चाकर होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, मगर आज उसका हालत क्या है? अभी उस इतना बड़ा मूर्ति बनाया उसने कि मेरे बारे में लोग कुछ बाद में मुझे याद करेंगे, ठीक है, मेरे एक शौर्य के बारे में बात करेंगे, मगर लास्ट में क्या हुआ? उस मूर्ति की भी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, ठीक है। एक नग्नावस्था में वो मूर्ति है। द लोन अकेली है, एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और बहुत ही दूर रेगिस्तान में रेत के बीच वो जो मूर्ति है वो पड़ी हुई है, और उसके जो अवशेष हैं नग्न स्थिति में फैले हुए हैं। स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक, कि उसे संभालने वाला भी कोई नहीं बचा। इस तरीके से पीबी शेले इनका ओzymandias, यह बहुत ही फेमस पोएम है जिसमें वो ह्यूमन सफरिंग्स के बारे में बताते हैं कि इंसान ने कितनी भी कोशिश की तो समय के साथ साथ उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो वैभव है, उसकी जो ताकत है वो नष्ट होना ही है। इसीलिए किसी ने खुद पर गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह हमें इस पोएम से सीख मिलती है। थैंक यू वेरी मच।